वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा बड़ी खबरें। गणेश चतुर्थी को लेकर देश में उत्साह है। लोग अपने अपने घरों में गणेश प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की फोटो भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो ढोल नगाड़ों के साथ गणेश प्रतिमा को अपने अपने घरों में ला रहे हैं। साथ ही कई सारे राज्यों में सार्वजनिक तौर पर गणेश स्थापना पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के मद्देनजर सरकार ने वर्चुअल माध्यम से दर्शन करने पर ज्यादा जोर दिया है। तालिबान आतंक की समस्या के बीच ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन संपन्न हुआ। चर्चा का विषय रहा इंट्रा अफगान संवाद। सम्मेलन में सभी 5 देशों ने माना कि अफगानिस्तान को आतंकवादियों की शरणगाह बनने और दूसरे देशों पर हमला करने के लिए उसकी जमीन का इस्तेमाल करने से रोकना होगा। इस वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की और काबुल पर कब्जे के बाद ये पहला मौका था जब 5 देश साथ में आए। सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी भी मिली। घोषणा में कहा गया था कि हम आतंकवाद के लिहाज से अफगानिस्तान का दुरुपयोग होने, ड्रग्स का व्यापार होने और आतंकवाद से लड़ने का समर्थन करते हैं। बता दूं कि पत्र में बात तालिबान की हुई है, लेकिन कहीं भी तालिबान का नाम नहीं आया। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि अफगानिस्तान से अमेरिका के चले जाने से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में 4C का सिद्धांत रखा। ऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन और कंसेंसस, मतलब सहभागिता, एकजुटता और सर्वसम्मति। बीते दिन 4 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की गई। राष्ट्रपति की रजामंदी से पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और नागालैंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए। पंजाब के राज्यपाल बने बनवारी लाल पुरोहित, जो पहले तमिलनाडु के थे। तमिलनाडु के राज्यपाल बने RN रवि, ये पहले नागालैंड के राज्यपाल थे। उत्तराखंड के राज्यपाल बने जनरल गुरमीत सिंह और नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीप मुखी। जगदीश मुखी नागालैंड के साथ साथ असम के राज्यपाल भी रहेंगे। कोरोना की रोकथाम के लिए नायधर पडियाल द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि लाल चींटी की चटनी और हरी मिर्च के मिश्रण से कोरोना को रोका जा सकता है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जैसे राज्यों के आदिवासी इलाकों में इस मिश्रण का इस्तेमाल फ्लू, खांसी और सांस की बीमारी के लिए किया जाता है। याचिका पर गौर करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम सिंह और हेमा कोहली की बेंच ने कहा कि घरों में कई सारे नुस्खे और पारंपरिक इलाज किए जाते हैं और ऐसा भारत के अधिकतर हिस्सों में होता है, जो हमें संतुष्टि देता है, लेकिन हम पूरे देश के लिए इन्हें लागू नहीं कर सकते। लाल चींटी की चटनी वाली याचिका को आयुष मंत्रालय, CSIR और ओडिशा हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ शब्दों में याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को वैक्सीन लगवाने की हिदायत भी दे डाली। TMC कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि वो भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन करेंगी। नंदीग्राम में हारने के बाद ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए अहम माना जा रहा है। साथ ही बोली कि केवल भगवान ही जानता है कि 2021 में कैसे चुनाव हुए। मुझे हराने के पीछे भाजपा की साजिश थी और नंदीग्राम में मुझ पर हमला भी करवाया गया था। व्यापार जगत में भारत को एक झटका लगा है। अमेरिका की ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्रीज बंद करने का फैसला लिया है। दरअसल फोर्ड घाटे में चल रही है। कोरोना काल में तो हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, साथ में बिक्री में भी भारी गिरावट आई है, इसलिए कंपनी ने ये निर्णय लिया। कंपनी का कम से कम $2 अरब का घाटा हुआ है। फोर्ड से भारत में करीब 4000 लोगों को रोजगार मिल रहा था, जो अब बंद हो जाएगा। हालांकि कंपनी के ग्राहकों को सर्विसेज मिलती रहेंगी। फोर्ड इंडिया के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मल्होत्रा का कहना है कि फोर्ड भारत में ग्राहकों को सर्विस और वारंटी सपोर्ट जारी करती रहेगी। खेल का रुख करें तो भारतीय स्टाफ में कोच और फिजियो समेत करीब 5 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे। इसके बाद 5वें मैच के होने पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन कोरोना टेस्ट करने पर सारे खिलाड़ियों का रिजल्ट नेगेटिव आया है, इसलिए मैच को जैसे शेड्यूल किया गया था वो वैसे ही होगा। सीरीज में भारत 2-1 से आगे चल रहा है और 10 सितंबर को सीरीज का अगला मैच होगा। जाते जाते एक नजर कोरोना अपडेट्स पर डालें तो सरकार का कहना है कि वैक्सीन की पहली डोज के बाद मौत की संभावना 96.6% कम हो जाती है, जबकि दोनों डोज लगवाने के बाद मरने की संभावना 97.5% कम हो जाती है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव
राजेश भूषण ने बताया कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए। ये बात उन्होंने त्योहारी सीजन के मद्देनजर कही। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया, एंटरटेनमेंट और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।